फवैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार, बस हलाकत और जहन्नम है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया। और एक और मकाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के बीच में कुछ भी खेल कूद के लिए नहीं बनाया। ये बातिल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मकसद है। और वो सूरह ज़ारियात में अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं बनाया मैंने जिन्नों को और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। इंसान अगर इबादत को समझ जाए तो अपने मकसद को समझ जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में इंसान से अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़, अल्लाह कहते हैं मुझे रिज़्क़ नहीं चाहिए तुमसे। वमा उरीदु अन युतइमून, नहीं मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खाने खिलाओ। मैं तो तुमसे वो जो इख्तियार दिया ना मैंने तुम्हें, जो तुम्हें चॉइस दी है मैंने, तुमसे नींद का सवाल नहीं होगा, तुमसे छींक का सवाल नहीं होगा, तुमसे उस किसी भी चीज का इस्तेमाल जो तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, जिसपे तुम मजबूर थे, उसका सवाल नहीं होगा। मगर जो तुम्हारी चॉइस थी, जो तुम्हारा इख्तियार था कि तुम एक रास्ते को चुन सकते थे, एक अमल को चुन सकते थे और एक को तर्क करके छोड़ सकते थे, उस पे हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ क्या तुम्हारी अकल ने इस पूरी कायनात को नहीं देखा? क्या तुम्हारी अकल ने इस पूरी कायनात के निजाम को नहीं देखा? क्या तुम्हारी अकल ने अपने अंदर के गमों को नहीं देखा कि क्यों तुम एक चीज चाहते हो मगर मिलती नहीं है, और मिलती है तो मजा खत्म हो जाता है, और अगर मिलती है तो फिर कोई एक्सीडेंटली छिन जाती है। ये गम क्यों? इस गम को शैतान ने नाम दे दिया खुदकुशी का, जबकि हमने तो तुम्हें यह कहा था कि वैज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्र, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है दआना, वो हमारे और करीब आता है और पुकारता है हमें। लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा, लेट के बैठ के खड़ा होके। इसलिए गम दिया था तुझे ताकि तू फिक्र कर, तदब्बर कर, तज़क्कुर कर, गौर व फिक्र कर कि ये सब क्यों है, ये सब मजाक है, ये सब अबस है, ये सब खेल चल रहा है, ये तमाशा चल रहा है। ये इंसान पैदा होता है और मरता है, यही तो कुफार कहते थे नमूतु व नहया, हम मरते हैं और जिंदा होते हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहरु, नहीं हमें हलाक करती मगर वक्त ही। नहीं, इबादत है जिंदगी का मकसद। और इबादत का मकसद क्या है? इबादत की तारीफ क्या है? बहुत तारीफ है इसकी अरबी लुगत के अंदर, मगर आम फहम इंसान को समझाने के लिए इबादत किसी जात को बड़ा मानते हुए, उसको खालिक, राज़िक, मालिक, हाकिम, हर चीज पे टोटल कंट्रोल रखते हुए, उस पे ये यकीन और अकीदा रखते हुए कि उसके पास इल्म है इस कायनात को चलाने के लिए और मुझे, और उसके पास हिकमत है कि वो हर काम को आसान तरीके से अंजाम देता है। उसके आगे इंसान उससे मोहब्बत करते हुए, उससे डरते हुए, उसके आगे तजल्लुल और झुक जाए, तजल्लुल इख्तियार करे, अपने आप को उसके आगे सबमिट करते। ये है इबादत। किस तरह? अमल के साथ। सोते उठते चलते बैठते हंसते खेलते खाते पीते दुख सुख में अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही याद हो। और यही अल्लाह ने कहा था वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, इबादत करता रही मेरे बंदे, इबादत करता रही जब तक कि तुझे मौत ना आ जाए। हार ना मानी। शैतान चारों कोनों से आएगा तुझे ये बताने के लिए कि तेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। और शैतान ने कहा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि अल्लाह कि मैं जरूर बिल जरूर बैठूंगा इनके सीधे रस्तों में। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि यदीहिम, फिर मैं इसके सामने से आऊंगा, व मिन खल्फिहिम, और इसके पीछे से आऊंगा, व अन ऐमानिहिम, और इसके दाएं से आऊंगा, व अन शमाइलिहिम, और इसके बाएं से आऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और नहीं पाएगा तू अक्सर को अपना शुक्रगुजार। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये तेरे लिए राह हिदायत है, ये तेरी जिंदगी का मकसद है। इसमें अपने गमों को तलाश कर, इसमें अपने उन क्वेश्चंस को, उन सवालात का जवाब तलाश कर जो बचपन से लेके आज तक तुझे अपने गमों में, उन एहसास कमतरियों में, उन चीजों में, उन हादसात में जब गैप आता था और रियलिटी तुझे समझ नहीं आती थी, तो तू कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया था, और तूने फिर उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए एक मकसद डिफाइन किया, फिर वो फेल हो गया, फिर दूसरा डिफाइन किया, और फिर तुम कभी खेल कूद में लग गए, कभी खवातीन और औरतों के पीछे लग गए, कभी तुम गाने बजाने साज बाजों में लग गए, कभी तुम बंजी जंपिंग, कभी तुम स्काई डाइविंग,
और कभी तुमने मगरमच्छों में हाथ डाल के अपने आप को सुकून देना शुरू कर दिया कि शायद दुनिया मुझे पहचान लेगी? नहीं, जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है अल्लाह ताला के आगे झुक जाए इंसान। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया में नहीं, आखिरत में हमें सब कुछ देंगे। आखिरत मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मुसलमानों, आखिरत है हमारा मकसद। वहां पे हर गम दूर हो जाएगा, जो छिन गया मिल जाएगा, जो नहीं मिला वो मिल जाएगा।